जो कि आज मुकम्मल हुआ और आप सब लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये हाई एंड ट्रेनिंग्स जो हैं वो बहरिया ने यहाँ पे कराई हैं, साइबर सिक्योरिटी में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, हैंड्स ऑन प्रिमेवेरिया यानी मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझे बताया गया है कि ये 4 कोर्सेज़ हैं जो कि यहाँ पर कराए गए हैं। और असल जो काम पाकिस्तान में करने वाला है वो है ही ये। उसकी वजह यह है कि हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम है, और ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन्होंने दुनिया को चेंज किया है और पाकिस्तान को भी तब्दील करेंगी। ये जो मौजूदा द वर्ल्ड दैट वी सी टुडे इज़ प्राइमरीली, इस सारी दुनिया को नौजवानों ने शेप किया है। अगर आप टेक्नोलॉजी की भी बात देखें तो जो फेसबुक, गूगल, पेपैल हो या ट्विटर हो, ये वो तमाम जो लोग थे वो कोई 70-70, 80-80 साल के बाबे नहीं थे जिन्होंने कि अपनी पूरी ज़िंदगियाँ एक काम में लगाई थी। ये सारे जिन लोगों ने ये दुनिया को बदल के रख दिया, ये सारे 20, 21, 22 साल के लड़के थे। और फ्रैंकली वो तो कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होना भी बहुत ज़रूरी नहीं था उनके लिए। स्किल है जो आपको मुमताज़ करता है बाकी तमाम चीज़ों से। और अगर हमने पाकिस्तान को भी तब्दील करना है, अपनी ज़िंदगियों को भी तब्दील करना है, तो उसके लिए स्किल आना चाहिए। और अब ये जो तब्दील शुदा दुनिया है उसमें स्किल की जो इम्पोर्टेंस है, हुनर की जो अहमियत है वो पहले से बड़ी ज़्यादा है। क्योंकि पहले तो हमारा रवाज था, आप बीए करते हैं, बीए के बाद आप सरकारी नौकरी पे चले जाते हैं या प्राइवेट नौकरी के ऊपर चले जाते हैं। अब ये जो नौकरियों वाला कॉन्सेप्ट है ये नीचे जा रहा है और कारोबार का यानी एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर आ रहा है। और कामयाब ममालिक वो होंगे जो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकेंगे, जो ज़्यादा कारोबारी लोग जो है वो बना सकेंगे और जो अपने ऐसे हुनर को, स्किल्स को यूज़ कर सकें जिनके ज़रिए आप अपने आप को और दुनिया को बदल सकें। इसके लिए एक जो हमारी सोच है वो एक प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, एक दुनिया की तब्दीलियों के साथ अपने आप को बदलने वाली सोच होनी चाहिए। और हमें इस पे भी नज़र रखनी है कि देखिए कौन से शोबे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो एलिमिनेट हो रही हैं और कौन से शोबे हैं जो कि नए पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अभी हम अपनी ज़िंदगी में नज़र डालेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारे सामने आई और आके चली गई। जो हमारे से एक जनरेशन पिछली है, जो 60s के लोग होंगे या 70s के लोग होंगे, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ देखी। उन्होंने तो देखा है कि किस तरह से पैसेंजर ट्रेन जो कि कराची से अगर इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी आती थी तो उसको कई दिन लग जाते थे आने में, और वो ट्रैवल करते थे। ख़त लिखते थे तो उसको महीना इंतज़ार करना पड़ता था कि ख़त पहुँचेगा। अब तो ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है, कम्युनिकेशन आपके ये सामने तब्दीलियाँ जो हैं वो आई हैं। और इसको तो चले छोड़ ही दें, ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ 6-7 दहाइयों की। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी की पिछली एक दहाई का जायज़ा लेंगे तो आपको मालूम होगा कितनी ही चीज़ें आईं और आके चली गई और हमें पता भी नहीं चला। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्स हमारे सामने, हमारी आँखों से ख़त्म हो गई है। और कैसेट्स, सबसे बड़ा मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो सबसे बड़ा जो शौक़ था वो ये था कि जो TDX की टेप है उसके ऊपर गाने जो है वो रिकॉर्ड करवाने जो होने चाहिए। अब वो टेप ख़त्म ही हो गया है। Spotify हैज़ टेकन ऑफ एवरीथिंग। हमारे अपना जो ब्रांड्स हैं, हमारे जो लोकल, हमारी जो अपने जो ब्रांड्स हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। इसी तरीके से हमारे जो टेलिक्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं। और अब रिसेंटली अगर आप पिछले 1 साल में देखना शुरू करें, व्हाट्सएप ने आकर के ईमेल को ख़त्म कर दिया है। लिटरली तकरीबन ख़त्म हो गया। अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कोई भी आपको ईमेल करता हुआ नज़र ही नहीं आएगा। सो दिस इज़ द पेस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन। दिस इज़ द पेस ऑफ द लाइफ दैट वी हैव टू कॉम्बैट विद। पिछले जो ज़िंदगियाँ थी, हमारे जो लोग थे, इंसान जो था वो अफोर्ड कर सकता था कि वो बहुत सारे काम कल पे छोड़ सकता था।
अब तो ज़िंदगी की रफ़्तार इतनी तेज़ है कि आप ये रफ़्तार को अगर हमने कैरी ऑन नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। और ज़रूरी तो नहीं, अगर आप में इल्म नहीं है, अकल नहीं है, तो आप पीछे रहेंगे ही रहेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ ये कि अपने जो मालूमात हैं उसके ऊपर नज़र रखें, बल्कि दुनिया के ऊपर भी नज़र रखें। आप देखिए चाइना में क्या हो रहा है, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा एक चैलेंज ये है कि हमारी एक जनरेशन का थोड़ा ब्रेक है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर हमारी जो जजेस हैं, हमारी जो अदालतें हैं, उनमें जो ज़्यादातर जजेस हैं जो कि शायद टेक्नोलॉजी से उस तरह से आशना नहीं है जिस तरह से नौजवान हैं, वो पीछे रह गए। और उनके फ़ैसलों से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। 2014 में जब यूट्यूब बैन हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे इंडिया चले गए और हम मुंह देखते रह गए। अब जबकि चाइना की और वेस्ट की लड़ाई थी और हमारा ख्याल था कि ये जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एम्पायर्स हैं ये पाकिस्तान में आएंगी, हमारे यहाँ टिकटॉक बैन कर दिया गया। लिहाजा चाइनीज़ भी सोच में पड़ गए कि हमें इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमें अपने जो इदारे हैं उनको हम आहंग करना होगा इस तब्दील शुदा दुनिया से, ताकि हम कल जब अपने आप को प्रैक्टिकल दुनिया में देखें तो ये ना हो कि पता चले कि हम यहाँ पे बहुत पीछे खड़े रह गए हैं और दुनिया बहुत आगे निकल गई है। और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, ये जवान पाकिस्तान का, कामयाब जवान पाकिस्तान का जो उस्मान कर रहे हैं, ये इसकी असल अहमियत इसलिए है कि ये लोगों को रोज़गार के नए एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। आप किसान हैं, आप कामयाब जवान से कर्जा लीजिए, अपना स्किल बेहतर करिए और अपना जो एग्रीकल्चर फॉर्म है उसको मॉडर्नाइज करें। आप लाइफ स्टॉक के बिजनेस से मुंसलिक हैं, कामयाब जवान से पैसे लीजिए, अपना स्किल, अपने फॉर्म को बेहतर करें। आप टेक्नोलॉजी के कारोबार से मुंसलिक हैं, आपने अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स करनी है, कामयाब जवान से पैसे लीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, अपना स्किल अपग्रेड करें जो स्कॉलरशिप वो दे रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की को तब्दील करने का कोई प्रोग्राम है, अगर पाकिस्तान को तब्दील करने में के प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में वो पोटेंशियल है, तो वो कामयाब जवान प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए हम एक पूरी नई जहतें खोल सकते हैं अपने नौजवानों के ऊपर कारोबार की। हम एक पूरी नई डायमेंशंस दे सकते हैं अपनी इकॉनमी को, अपने नौजवानों को। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप लोग यहाँ पे हैं, अपना जहन खुला रखें, दलाइल को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत पैदा करें। ये ना समझें कि जो मैं समझता हूँ वो सही है और जो दूसरा कह रहा है वो तो लाजमन गलत है। ये आगे बढ़ने से रुकने की सबसे जो बड़ी कोई आपके पास जो रुकावट होगी वो ये होगी कि आप प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ कोई किताब पढ़ें, प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ, यानी आप फैसला पहले कर चुके हों और आप दलाइल बाद में सुने, उसके नतीजे में आपकी जो जजमेंट है वो कभी भी सही नहीं होगी। लिहाजा मेरा मशवरा ये होगा कि जब भी आप अपने जो भी बात सुने समझें, वो इल्म, दलील और मंतक के ऊपर उसकी बुनियाद रखें और अपने जहन को खुला रख के उन बातों को भी सुने जो शायद आपको एक्सेप्टेबल ना हो। तो मैं आपको, उस्मान साहब, आपको, बहरिया को, यूनिवर्सिटी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये एक बड़ा गेम चेंजर इवेंट है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रोग्राम की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी और हमारे नौजवानों की कामयाबी होगी। शुक्रिया।